है ना। ये व्यू के अंदर सारी की सारी जो अपनी जो एडमिन पैनल है वो सारी की सारी व्यूज के अंदर है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा कि ये पूरा का पूरा फोल्डर अपने व्यूज के अंदर दे। अपने के अंदर भी ये कौन सा है? ये कोई और दूसरा होगा। एक मिनट अपना खोल देता हूँ। मिनट ये क्या पैनल एक आ चुके। ओके। तो अपनी वाली इसमें है। तो ये है ये वाला जो है इसके अंदर हमारी पूरी की पूरी एडमिन पैनल है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा कि ये पूरी की पूरी व्यूज है उसको कॉपी करके अपने वाले फ्रंट एंड में। ये रहा VS कोड। चलो मैं सीधे डायरेक्टरी से ही बताता हूँ। इधर करूँगा ना तो कभी कभी उलझ जाओगे आप भी कहाँ रखना है। डायरेक्टरी से ही दिखाता हूँ। तो ये मेरे प्रोजेक्ट्स है। इसमें ये रिएक्ट टेम्पलेट सोर्स में ये व्यूज। ये सीधा का सीधा व्यूज को कंट्रोल C किया। अब वो कहाँ पे था? फ्रंट एंड के सोर्स के अंदर कंट्रोल पेस्ट किया। ओके व्यूज नाम का सीधा आ गया। अब और दो तीन चीज़ें व्यूज है उसके बाद एक है हाँ एक व्यूज है एक की स्टोर है। स्टोर न्यू लिखा था स्टोर न्यू SCSS लेआउट मैंने बनाया कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया कंपोनेंट्स भी मैंने ही बनाए। असेस्ट एक में है जो उसका फोल्डर है। अब इन इन सभी को भी कॉपी करके मैं अपने फ्रंट एंड फोल्डर में वंश भाई एक ओके। बार बताओगे कि क्या कर रहे हो? मेरे को मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ ओके तो आज हम जो है जो अपना एडमिन पैनल है मेरे पास रेडीमेड ही है। सीधी की सीधी हम सीधी इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। पर मैं आपको स्टेप दिखा रहा हूँ कि कौन अच्छा, क्या क्या करना है। ठीक है। ये तो ये व्यूज है व्यूज के अंदर हम देखे ये एडमिन आ चुके हैं। ये एडमिन है। ये उसके सारी जो फंक्शनलिटी है जो बटन्स होते हैं एडमिन के स्लाइड बार से लेके सभी सारी चीज ये सारी की सारी यहाँ पे है। अभी और एक चीज है अ, जो है वंश भाई, हाँ भाई अगर हम लोग इंटरव्यू में जाएंगे और उन लोगों ने हम लोग को ऐसा लाइव बनाने को बोला तो हम लोग को ऐसे सेम कॉपी पेस्ट ही करना रहेगा ना कहीं से उठा उठा के। कौन सा एडमिन पेन? हाँ, अगर उसने बोल दिया कि एडमिन पैनल बना दो तो हम लोग को ऐसा सेम कहीं ना कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कई बार हमारे पास मतलब ये तो कैसा है कि हमने बनाई थी ये पूरी की पूरी जो एडमिन पैनल है वो हमें हमने पूरी बनाई थी। बट क्या होता है कि कभी कभी कुछ रेडीमेड भी होता है। रिएक्ट है तो देखो कि जैसे इसमें जो हमने UI यूज़ किया है उसका नाम हम्म। है क्या नाम था उसका? हाँ UI का नाम था
मतलब आता है, जैसे कि सेट सीन यूआई आता है, काफी सारे यूआई आते हैं जो सीधे के सीधे हमें हम यूज करो ना, तो हमें पूरी की पूरी वो अपने आइकन्स भी देते हैं। मतलब कुछ जैसे कि स्टाइलिंग के लिए है ना, तो नहीं नहीं, अपने मेरा पूछने का हाँ मतलब है, जैसे कि इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि तुम मेरे को एक स्क्रैच से, जैसे आपने कैसा हमको सिखाया है कि हाँ। एचटीएमएल कोड लो पेस्ट कर दो, एचटीएमएल कोड लो पेस्ट कर दो, यहाँ से उठाओ यहाँ पे इंटरव्यू पेस्ट। इंटरव्यू इंटरव्यू में में वो बोल। नहीं वो नहीं पूछते। इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या रहता है कि क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 3 घंटे में खत्म होना चाहिए। जैसे कि मेरे को कोडिंग दिया, ऐसा बोलेगा कि एक फॉर्म बनाओ, फॉर्म के क्लिक होने से ही एक मतलब डेटा जाना चाहिए। मतलब आपको ये ऐसा बोलेगा कि डेटा सबमिट कैसे होगा। कई बार पूछते हैं कि मैं खुद ही इंटरव्यू में गया हूँ, कई बार ऐसा ही पूछते हैं कि पैटर्न बनाओ, क्या तो हमें चाहिए वो वाली डिज़ाइन बनाओ। तो कुछ भी हो सकता है जो आप रेडी में। आपको अभी हार्बर वाले फिर से इंटरव्यू की भी तैयारी कराएंगे, बट आपको मतलब इतना इतना नहीं पूछते कि साइट बना के दो कि मुझे। हाँ, कभी कभी पूछते हैं कि एक पेज बना के दो, वो सबमिट होना चाहिए। मतलब वो उनके डिपेंड पे है। कभी कभी बार सिर्फ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ के खत्म हो जाता है, कोडिंग राउंड नहीं भी आता। अच्छा। तो भाई तो वंश मुझे, कंपनी में। हाँ। हेलो, तो अभी इस हेलो। बात की इंटरव्यू की मुझे पूछना था कि अगर जब स्क्रीन शेयर रहती है हमारे इंटरव्यू इंटरव्यू पैनल में, हाँ। तो हम कहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, जब जैसे आपने बोला कि एक आध पेज चाहिए उनको बना के, क्या हमको पूरा कोडिंग लिखना पड़ेगा उनके सामने स्टार्टिंग से एंड तक? नहीं, वहाँ अगर आप ऑफिशियल गए हो तो उधर दिखाना पड़ेगा, वरना ऑनलाइन तो नहीं होता मेरे हिसाब से। स्क्रीन शेयर करके ज़्यादा कुछ बड़ा सवाल नहीं पूछ सकते कि हाँ करो, इतना टाइम उसके पास भी नहीं रहता। चाहे आपको बोल दे कि मेरे को ये प्रोजेक्ट बना के दे, ये भी बोल सकते कि प्रोजेक्ट बना के दे, उसके बाद मीटिंग रखेंगे हम, फिर ये वो कर अपने पे सकते डिपेंड हैं। रहेगा कैसे करके रहेगा, हाँ, प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा, तो अपने पे डिपेंड रहेगा। वो आपको प्रोजेक्ट की सारी डिटेल दे देंगे कि ये बनाना है आपको, और सीधा उस पे पूछ सकते हैं। तो ठीक। ओके, तो मतलब आधी चीज़ें हो चुकी है। अब एक बार इसको एक बार खोल लेते हैं, एक साइड पे इसको खोल लेते हैं, हमारी वाली टेम्पलेट को खोल देते हैं। फिर फ्रंट एंड को ओके। ओके, तो अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की, और यहाँ पे आप देखो ये व्यूज है, ये एक स्टोर है, और ये एक क्या किया मैंने, हाँ हाँ, एक ये CSS है, और बस इतनी चीज़ें हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं पहले से। न्यू भी है, चलो। तो पहले हमें करना है अपना app.jsx है उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं इसके साथ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो ये रहा, कोर यूआई यूज़ किया है इसमें। मैं बोल रहा था ना, इसमें यूआई यूज़ किया है, कोर यूआई यूज़ किया है इसमें। तो यूआई क्या है, तो कभी कभी चीज़ें बहुत आसान कर देता है। आपको इधर नहीं, जब कंपनी में जाओगे ना तब आपको लगेगा कि यूआई
ये यूआई कंपोनेंट्स है वो बहुत सारी मदद हमको बहुत मदद करते हैं। तो अब ये सारी क्या चीज़ें है, मैं एक बार आपको सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा ख्याल आएगा, वरना ये तो अब रेडी है शायद। ये एरर देगा, बहुत बड़ी एरर देगा मेरे को लग ही रहा है, बट एक बार रन करके देखते थे, क्योंकि अभी मैंने कुछ मतलब जो इंपोर्ट करना है वो सारी की सारी चीज़ें बाकी है। ओके, पहला आया लेआउट, डिफॉल्ट लेआउट। ओके, लेआउट है नहीं, ये लेआउट लाना पड़ेगा। लेआउट में तो और ये रहा यहाँ पे। उसके बाद क्या आया, रिएक्ट रिडक्स। ओके, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिएक्ट npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स।
रिएक्ट टू स्टिफाई, ये एक और इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ये रिडक्स। ये प्रोवाइडर ओके। तो ये आ गया। अब मैं यहाँ से जाऊँ स्लैश एस स्लैश एडमिन लॉगिन। ओके, वैलिड JSX डॉट JSX। ओके,
फिर एक मिनट, कैटेगरी, social analysis, investigation, using the JSX, okay. Default layout, कि जितनी भी जेएस फाइल है वो सभी का नाम हमें JSX में करना पड़ेगा, क्योंकि अब मतलब ये मानो कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पहले था ऐसा कि जेएस में रिएक्ट जेएस का ही वर्जन है, मतलब जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस। तो अब क्या हुआ कि पहले जो उसका वर्जन था उसके हिसाब से हम जेएस नाम भी रख सकते हैं, पर अभी के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हमें सभी का नाम ये सेंसिटिव हो चुका है, इसलिए हमें JSX में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, पर प्रॉब्लम है ये, आदमी थक जाता है नाम बदल बदल के। भाई बस थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दो ना, हाँ हाँ स्क्रीन थोड़ी हाँ बड़ी कर दो बोला। हाँ, एक मिनट, मैं आपको स्टेप सारे के सारे दे ही दूंगा एक बार।
एक मिनट, एक मिनट में अभी एरर एक बार सॉल्व कर देते देख लेता हूँ प्रॉब्लम क्या है। एक मिनट। ओके। एक मिनट। बॉकलिंग।
8 layout dot JSX. अंश भाई, हाँ स्क्रीन आपने तो बोला था कि रिएक्ट की टेम्पलेट होगी तो वो आसान पड़ेगी। इसमें तो कौन कुछ सी? समझ ही नहीं आ रहा। इससे इससे बेटर तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली थी, उसमें कुछ समझ तो आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ हाँ, अभी क्या है, ये सेटअप हो रहा है नए हिसाब से। ये टेम्पलेट थी, बहुत पुरानी थी। आपको बोलूँ ना, मैंने इसमें कई सारे जब अब क्या बताऊं, कि जब रिएक्ट 16 17 था ना, हम्म। अभी नए लेटेस्ट वर्जन 19 है, बस 16 17 था तब ये बनी थी। तब से लेके अब तक अच्छा। क्या जो प्रोसेस हुआ, उसमें हम्म। कई सारी चीजें मतलब बदल गई। तो इस हिसाब से जो टेम्पलेट का जो वो था ना, मैं क्या बोलूँ कि उसके बाद से एक है ना, कि मैंने एक दिन पता है आपको, वीट से करा है ये। अब वीट यूज करता है एकदम लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट। जब हम यूज करते थे तब हम यूज करते थे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि उसका वर्जन था, उसके हिसाब से ही सारी चीज कॉन्फ़िगरेशन करती थी। तो ये सारी चीज ऐसे भी आप अभी आईटी फील्ड में जाओगे, आपको पता चलेगा हर दिन एक वर्जन आता है। तो इसके हिसाब से थोड़े चेंजेस होते हैं, बट क्या है कि हमें चेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए मैं सारी की सारी चीज़ें जो कॉन्फ़िगरेशन करके मैं आपको सीधे के सीधे आपको ही भेज दूंगा, ये पूरा का पूरी टेम्पलेट ही। तो आप सीधे ही उसको रन कर देंगे ना, तो हो जाएगा। तो अभी ऐसा है कि एक में रन होना चाहिए, मतलब ऐसा है। मैं ठीक है, सॉल्व आप एक करूंगा बार उसका, थोड़ा हाँ। समझा भी देना कि मतलब क्या क्या हुआ वैसे। हाँ हाँ, ओके। एक बार मैं सॉल्व कर दूंगा ना, तो आपको सीधे सीधे आपको भी मिल जाएगा। तो आपको कुछ मतलब एरर नहीं आएगी। अब ये क्या है, कोर यूआई रिएक्ट आइकन्स फेल टू रिजॉल्व, डज दिस फाइल एक्सिस्ट, डॉक एग्जांपल, सी आइकन कोर यूआई, कोर यूआई आइकन्स, ये रहा डिफॉल्ट। में लिखता है npm इंस्टॉल, इंस्टॉल के एरर गई गई, ये और एक ignore once react install के, या इसके साथ आया src assist image components web pages पे, मैं इसको सी करके
चलो एक काम करते हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलो ना। हेलो। तो हाँ एक एक काम करते हैं कि आज का जो ये है ना सेशन, ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और मैं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वे कॉन्फ़िगरेशन करके एडमिन पैनल रन करके मैं आपको दे देता हूँ, चलेगा भाई। है ना? ये पूरी की फटाफट। पूरी मैं आपको। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है हाँ ठीक आदित्य है। बोलो। लो भाई पूरी की चलेगा पूरी चल। दे दो। हाँ हाँ चलेगा क्योंकि भाई। ये है ना काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुरानी टेम्पलेट है, नई हेलो। भी है मेरे पास। हाँ ठीक है चलेगा। चलेगा भाई, थैंक यू। हाँ हाँ, तो सीधे आपको मैं भेज दूंगा और हाँ एक बार भाई। समझा दूंगा सौरभ कि क्या हुआ था, कैसे करना है, अब आपको कैसे रन करनी है पैनल में। वो मैं सीधी की सीधी आपको प्रोसेस दिखा दूंगा। कल हम सीधे कैटेगरी पेज पे शुरू कर देंगे, कोई ठीक प्रॉब्लम है नहीं भाई, है, है ना? हाँ एकदम बढ़िया। हाँ ठीक है। चल, तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। मैं एक बार सर को भाई लीव कर दे क्या? हाँ हाँ, कुछ नहीं। अरे हाँ थैंक यू। हाँ, सौरभ